आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत के 7 ऐसे पात्रों के बारे में जो अर्जुन को बता सकते थे कि कर्ण उसका भाई है, तो आखिर इन्होंने क्यों नहीं बताया। नंबर 7 पर आते हैं महर्षि वेद व्यास। महान महर्षि वेद व्यास स्वयं महाभारत ग्रंथ के रचयिता हैं और कुरुवंश के परम संरक्षक भी हैं। अपनी अगाध तपस्या, महान ज्ञान और दिव्य दृष्टि के कारण महर्षि वेद व्यास त्रिकालदर्शी थे। वे भूत, वर्तमान और भविष्य के हर एक प्रसंग को प्रत्यक्ष देखने में सक्षम थे। जब राजकुमारी कुंती ने दुर्वासा ऋषि के दिए मंत्र का परीक्षण करने के लिए अज्ञानता में सूर्यदेव का आवाहन किया था, तब कर्ण का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास को अपनी दिव्य दृष्टि से उसी क्षण यह ज्ञान हो गया था कि कुंती ने एक अति तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है, जो आगे चलकर कुरुवंश का ज्येष्ठ पांडव कहलाने का अधिकारी है। वेदव्यास जी यह भी जानते थे कि कुंती ने लोकलज्जा और समाज के भय से उस अबोध बालक को नदी की धाराओं में प्रवाहित कर दिया है। महर्षि चाहते तो हस्तिनापुर के राजमहल में जाकर राजा विचित्रवीर्य या भीष्म को इस सत्य से अवगत करवा सकते थे, परंतु वे यह भी जानते थे कि यह केवल एक बालक का जन्म नहीं, बल्कि संपूर्ण आर्यावर्त के भावी महाविनाश और धर्म स्थापना का नियति द्वारा रचा गया विधान है। यदि वेदव्यास जी इस सत्य को प्रकट कर देते तो धर्म और अधर्म का वह महान युद्ध रुक जाता, जिसके माध्यम से धरती का भार कम होना तय था। महर्षि वेदव्यास ने इस अत्यंत दुखद रहस्य को अपने हृदय में सदा सदा के लिए सुरक्षित रखा और मौन धारण कर लिया। सोचिए उस परम ज्ञानी महर्षि पर क्या बीती होगी, जो जानता था कि दो सगे भाई एक दूसरे के रक्त के प्यासे बढ़ रहे हैं, फिर भी वे नियति के आगे बेबस थे। नंबर 6 पर आते हैं देवर्षि नारद। देवर्षि नारद तीनों लोकों में बिना किसी रुकावट के भ्रमण करने वाले परम ब्रह्म ज्ञानी मुनि हैं। सृष्टि के किसी भी कोने में घटने वाली गुप्त से गुप्त घटना नारद जी से छिपी नहीं रह सकती। देवर्षि नारद अपनी दिव्य दृष्टि और भक्ति के प्रभाव से कर्ण के जन्म की प्रथम घड़ी से ही इस सत्य को जानते थे। वे जानते थे कि सूत अधिरथ और माता राधा द्वारा पाला गया यह बालक कोई साधारण सूत पुत्र नहीं, बल्कि साक्षात सूर्यपुत्र और कुंती की प्रथम संतान है। नारद जी यह बात भी जानते थे कि कर्ण और अर्जुन के बीच जो घृणा और प्रतिस्पर्धा का बीज बोया जा रहा है, वह वास्तव में दो सगे भाइयों के बीच का भ्रातघात है। लेकिन यहाँ एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न उठता है। नारद जी तो अपनी बातों को बिना संकोच कहने के लिए जाने जाते थे, फिर उन्होंने यह बात अर्जुन या पांडवों को क्यों नहीं बताई? इसका उत्तर नियति के उस महान नियम में छुपा है, जिसे केवल नारद जी जैसा ज्ञानी ही समझ सकता था। नारद जी जानते थे कि यदि अर्जुन को यह पता चल गया कि कर्ण उसका बड़ा भाई है, तो अर्जुन धर्म युद्ध के अपने पद से विचलित हो जाएगा। वह द्रौपदी के अपमान का बदला लेने और पांडवों के अधिकार की रक्षा करने के लिए कभी युद्ध नहीं करेगा। नारद जी ने धर्म की विजय के लिए इस रहस्य को पूरी तरह गुप्त रखा। युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडव शोक में डूबे थे, तब नारद जी ने ही युधिष्ठिर को कर्ण के जन्म, उसके श्राप और उसके त्याग की संपूर्ण करुण गाथा विस्तार से सुनाई थी। नंबर 5 पर आते हैं भगवान सूर्यदेव। सूर्यदेव स्वयं कर्ण के जैविक पिता थे और वे इस रहस्य के सबसे प्रत्यक्ष साक्षी थे। जब कुंती ने कौतूहल में आकर दुर्वासा ऋषि के मंत्र का उच्चारण किया था, तब सूर्यदेव को बेबस होकर कुंती के समक्ष प्रकट होना पड़ा था। सूर्यदेव के तेज से कर्ण का जन्म हुआ, जो अपने साथ जन्मजात दिव्य कवच और कुंडल लेकर आया था। सूर्यदेव अपने सुपुत्र से अगाध प्रेम करते थे और वे जानते थे कि उनका पुत्र कर्ण पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। सूर्यदेव ने देखा कि किस प्रकार उनकी संतान को समाज में सूत पुत्र कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है और किस प्रकार नियति उसे अर्जुन के विरुद्ध खड़ा कर रही है। क्या आप जानते हैं कि सूर्यदेव ने अपने पुत्र को बचाने के लिए क्या कदम उठाया था? जब कुरुक्षेत्र का युद्ध निकट आ गया, तब सूर्यदेव ने स्वयं कर्ण के स्वप्न में प्रवेश किया। सूर्यदेव ने कर्ण को सचेत करते हुए कहा था कि हे पुत्र, देवराज इंद्र अर्जुन की प्राण रक्षा के लिए छल से तुमसे तुम्हारे जन्मजात कवच और कुंडल मांगने आएंगे। सूर्यदेव ने अपने पुत्र से रोते हुए आग्रह किया कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने कवच कुंडल दान न करें।
क्योंकि उनके बिना कर्ण अजय था। लेकिन दानवीर कर्ण अपने धर्म से पीछे नहीं हटा और उसने जानते हुए भी कि देवराज इंद्र को अपने प्राण रक्षक कवच दान कर दिए। सूर्यदेव पिता होकर भी असहाय खड़े रहे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका पुत्र अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध लड़ने जा रहा है और काल का चक्र उसे निगलने वाला है। नंबर 4 पर आते हैं पितामह भीष्म। हस्तिनापुर के महान संरक्षक और गंगापुत्र पितामह भीष्म को भी कर्ण के वास्तविक जन्म का पूर्ण ज्ञान था। भीष्म जी को इस सत्य का पता देवर्षि नारद और महर्षि वेदव्यास के माध्यम से चला था। पूरे महाभारत के दौरान भीष्म जी ने कर्ण के साथ अत्यंत कठोर व्यवहार किया था। वे कर्ण को बार बार अधीरथ पुत्र और सूत पुत्र कहकर संबोधित करते थे। यहाँ तक कि रंगभूमि में और कुरुक्षेत्र के युद्ध से ठीक पहले भीष्म जी ने कर्ण को अर्धरथी तक घोषित कर दिया था और स्पष्ट कह दिया था कि जब तक भीष्म कौरव सेना के सेनापति रहेंगे तब तक कर्ण युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन रुके, क्या भीष्म जी वास्तव में कर्ण से घृणा करते थे? बिल्कुल नहीं। यह पितामह भीष्म की एक अत्यंत गहरी और कूटनीतिक चाल थी। भीष्म जी जानते थे कि कर्ण और अर्जुन दोनों सगे भाई हैं। वे नहीं चाहते थे कि कर्ण इस धर्म युद्ध में पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़े और अपने ही भाइयों के हाथों मारा जाए या अपने भाइयों का वध कर दे। भीष्म जी चाहते थे कि कर्ण किसी भी तरह युद्ध से दूर रहे। जब पितामह भीष्म ने 10वें दिन अर्जुन के बाणों से बिंदकर बाण शैया पर लेट गए थे, तब रात्रि के अंधकार में कर्ण अकेला उनसे मिलने पहुंचा। कर्ण ने भीष्म जी के चरण स्पर्श किए। तब वृद्ध पितामह ने कर्ण को अपने गले से लगा लिया और आंखों में आंसू भरकर कहा कि हे कर्ण, मैं तुमसे घृणा नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम राधा के पुत्र नहीं बल्कि महारानी कुंती और सूर्यदेव के तेजस्वी पुत्र हो। तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। भीष्म जी ने कर्ण से अंतिम सांस तक प्रार्थना की थी कि वह दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने भाइयों पांडवों के पक्ष में चला जाए। नंबर 3 पर आते हैं भगवान श्री कृष्ण। सृष्टि के कण कण में विद्यमान और सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण से इस ब्रह्मांड का कोई भी रहस्य छिपा नहीं रह सकता। श्री कृष्ण प्रथम क्षण से ही जानते थे कि कर्ण कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है और पांडवों का सगा भाई है। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण जैसे महान दानवीर और पराक्रमी योद्धा केवल अज्ञानता और दुर्योधन के ऋण के कारण अधर्म के पक्ष में खड़ा है। महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। जब दुर्योधन ने शांति का प्रस्ताव ठुकरा दिया और युद्ध अनिवार्य हो गया, तब लौटते समय श्री कृष्ण कर्ण को अपने रथ में बैठाकर नगर से बाहर ले गए। वहाँ श्री कृष्ण ने कर्ण को उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, तुम सूतपुत्र नहीं हो, तुम महारानी कुंती के सबसे बड़े पुत्र और सूर्यदेव के अंश हो। यदि तुम आज अधर्म का साथ छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ जाते हो तो युद्ध टल जाएगा। युधिष्ठिर स्वयं तुम्हारे चरण धोएंगे, भीम तुम्हारे लिए चंबल डुलाएगा, अर्जुन तुम्हारा रथ चलाएगा और द्रौपदी तुम्हारी महारानी बनेगी। लेकिन कर्ण ने श्री कृष्ण के इस महाप्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि दुर्योधन ने मुझे उस समय सम्मान दिया जब पूरा संसार मुझे दुत्कार रहा था, इसलिए मैं अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता। श्री कृष्ण ने कर्ण के इस त्याग को नमन किया, लेकिन उन्होंने अर्जुन को युद्ध समाप्त होने तक यह बात कभी नहीं बताई। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि अर्जुन को पता चल गया कि कर्ण उसका बड़ा भाई है तो अर्जुन का धनुष गांडीव उसके हाथों से छूट जाएगा और वह धर्म की स्थापना नहीं कर पाएगा। नंबर 2 पर आते हैं स्वयं दानवीर कर्ण। यह महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी है कि कर्ण स्वयं भी इस सत्य को जानता था कि अर्जुन उसका सगा छोटा भाई है। अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में कर्ण यही समझता रहा कि वह सूत, अधिरथ और माता राधा का पुत्र है। इसी कारण उसे पग पग पर अपमान और विष पीना पड़ा। लेकिन युद्ध शुरू होने से कुछ ही दिन पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे एकांत में बुलाकर उसके वास्तविक जन्म का रहस्य बताया तो कर्ण की आत्मा कांप उठी। इसके तुरंत बाद महारानी कुंती स्वयं गंगा तट पर कर्ण के पास पहुंची। जब कर्ण सूर्यदेव की उपासना कर रहा था तब कुंती ने रोते हुए कर्ण के समक्ष अपना आंचल फैला दिया और स्वीकार किया कि वही उसकी जन्मदात्री माता है। कुंती ने कर्ण से भीख मांगी कि वह अपने सगे भाइयों पांडवों की रक्षा करे और पांडव सेना का सेनापति बनकर युद्ध लड़े।
कर्ण के लिए यह जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। एक तरफ जन्म देने वाली माता थी और दूसरी तरफ वह मित्र दुर्योधन, जिसने उसे सम्मान और राज्य दिया था। कर्ण ने अपनी माता के आंचल को खाली नहीं लौटाया। उसने कुंती को एक ऐसा महान वचन दिया जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। कर्ण ने कहा कि हे माता, मैं दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मैं युद्ध तो लड़ूंगा, लेकिन मैं आपको वचन जरूर देता हूँ कि अर्जुन के अलावा आपके किसी अन्य पुत्र भीम, दुर्योधन, युधिष्ठिर, नकुल या सहदेव का मैं वध नहीं करूँगा। आपके 5 पुत्र सदैव जीवित रहेंगे और यदि मैं मारा गया तो अर्जुन रहेगा और अगर अर्जुन मारा गया तो मैं रहूँगा। कर्ण जानता था कि अर्जुन उसका भाई है, फिर भी उसने अपने मित्र धर्म के और दिए गए वचन की रक्षा के लिए अपनी बलि दे दी। नंबर 1 पर आती है माता कुंती। इस पूरे महारहस्य की सबसे बड़ी सूत्रधार और प्रथम साक्षी स्वयं महारानी कुंती थी। कुंती को कर्ण के जन्म के प्रथम क्षण से यह परम सत्य ज्ञात था कि कर्ण उनका अपना ज्येष्ठ पुत्र है। राजकुमारी काल में दुर्वासा ऋषि द्वारा मिले वरदान के प्रभाव को परखने के लिए कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान किया था। सूर्यदेव के आशीर्वाद से कर्ण का जन्म हुआ, परंतु विवाह से पूर्व पुत्र जन्म के कारण समाज के भय, कलंक और लोक लज्जा के डर से कुंती ने अत्यंत कठोर हृदय करके अपनी धात्री की सहायता से उस नवजात बालक को टोकरी में रखकर अश्व नदी में प्रवाहित कर दिया था। कुंती का यह निर्णय उनके पूरे जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप और दुख बन गया। कुंती ने अपनी आंखों के सामने अपने ही पुत्र कर्ण को सूत पुत्र का अपमान सहते देखा। उन्होंने देखा कि उनका अपना ही ज्येष्ठ पुत्र उनके अन्य पुत्रों पांडवों का सबसे बड़ा शत्रु बनता जा रहा है। द्रौपदी के स्वयंवर से लेकर रंगभूमि तक कुंती चुपचाप आंसू बहाती रही, लेकिन समाज के डर से अपना मुंह नहीं खोल सकी। युद्ध से ठीक पहले कुंती कर्ण के पास भी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया, तब युद्ध की समाप्ति पर गंगा तट पर तर्पण के समय माता कुंती अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। उन्होंने रोते हुए पांडवों के सामने चिल्लाकर कहा कि हे पांडवों, जिस कर्ण का तुमने वध कर दिया है वह तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारा सगा बड़ा भाई था। यह सुनते ही धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। युधिष्ठिर इतने व्यथित हुए कि उन्होंने संसार की समस्त नारियों को यह श्राप दे दिया कि वे कभी कोई गुप्त बात अपने मन में छिपा कर नहीं रख पाएंगी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैदान में जब अर्जुन के बाण से कर्ण का शीश कटा, तब अर्जुन की आंखों में केवल शत्रु संहार का गर्व था। लेकिन जब युद्ध के बाद अर्जुन को पता चला कि उसने अपने ही सगे ज्येष्ठ भाई का वध कर दिया है, तो वह गिलानी और शोक की अग्नि में जल उठा। महाभारत का प्रसंग हमें सिखाता है कि सत्य कितना भी कठोर क्यों ना हो, उसे छिपाने के परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होते हैं।